जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, दयालु माताओं, सनातन प्रेमियों, आइए सभी मिलकर हमने हमेशा रण तीर्थ चले, जहाँ शिव पुराण की कथा लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। अभी शिव महापुराण में हम विद्येश्वर संहिता कह चुके हैं, रुद्र संहिता चल रही है। इसका सती खंड पूर्ण हो गया है और अब पार्वती खंड आज से प्रारंभ होता है। आप सभी के ऊपर माता जगदम्बा पार्वती जी और शिव जी कृपा करें। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कथा अत्यंत भक्ति और स्नेह से भरी हुई है, आनंददायक है। सभी भक्तों को रिद्धि सिद्धि देने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान शिव में भक्ति कथा के सुनने से उत्पन्न होती है, जिससे जन्म जन्मांतर के कलमश दूर हो जाते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा एक चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, उस पर उसकी साइट को खोलकर आप हमारे पिछले 3 वर्ष से लगातार कहे जा रहे पुराणों को सुन सकते हैं। यह 5वां पुराण है। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद समय का उपयोग किया जाए। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के गुण ऐसे हैं जिनका स्मरण करते करते अनायास ही भगवान उसको जीवन मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। फिर ये लौकिक छोटी मोटी जीवन की जरूरतें तो सभी पूरी सहज में ही हो जाती हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्था स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अभी तक की जो कथा थी वो सती खंड था। किस तरह से सती माता की शादी शिव जी से हुई और किस तरह से सती ने अपना योगाग्नि में शरीर त्याग दिया, भस्म कर दिया। दक्ष के यज्ञ तक की कथा थी और उसमें
यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को स्वयं जाना पड़ा, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ। इस तरह से माता सती की कथा सती खंड में पूरी होती है। और आज की कथा, आज से जो कथा शुरू हो रही है वो माता पार्वती के जन्म से शुरू होती है। इसका नाम ही है पार्वती खंड। रुद्र संहिता का दूसरा खंड है पार्वती खंड। आइए हम सब मिलकर इतनी अद्भुत कथा को सुने। बड़ी आनंददायक कथा है। शिव महापुराण प्रधान पुराणों में से एक है और इसमें किसी का कुछ एक समय और पैसा दोनों बचते हैं। आप कभी भी अपने घर पर बैठ के इसको सुन सकते हैं। मैं पूरा पुराण सुना रहा हूँ। इसमें 24,000 श्लोक हैं और बड़ी कथा आनंददायक है। अब इस कथा में आज हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन है। मैना के साथ उनका विवाह है। मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन है। आज इस अध्याय में पहले और दूसरे पार्वती खंड में नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, आप इस समाचार को कि सती ने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर पुनः जन्म लेकर हिमालय की पुत्री कैसे हुई, ये प्रश्न किया। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि जब सती ने प्राण अपने त्याग दिए दक्ष के यज्ञ में, तो पुनः पार्वती के रूप में इन्होंने जन्म कैसे लिया। इस कथा को आप हमें सुना दीजिए, कहिए। इस पर भली भांति प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर को त्यागा, तब हिमालय की प्रिया मैना ने शिवलोक में स्थित अपनी चाह पूरी करने को देवों की आराधना की। ये मैना कौन थी? ये भी पितरों की पुत्री थी। इन्होंने हिमालय की प्रिया मैना ने शिवलोक में स्थित अपनी चाह पूरी करने को देवी की आराधना की। मैना ने किसकी आराधना की? माता भवानी की आराधना, जगदम्बा की आराधना की। उसी तपस्या के प्रभाव से सती ने विचारा कि मैं हिमालय की ही कन्या बनूं। तत्काल परिस्थितिवश देह त्याग कर प्रेम बस मैना की पुत्री हुई और नारद जी के वचनों पर विश्वास करके दुष्कर तपस्या करके पुनः शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी कहने लगे, देव, जिसके घर पार्वती जैसी कन्या उत्पन्न हुई हो, उस मैना के विवाह की कथा भी श्रवण कराइए कि मैना कौन थी जिनके यहाँ माता पार्वती ने जन्म लिया। निश्चित ही ये बहुत बड़ी भाग्यशालिनी होंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवगणों, एक समय गणों ने पितरों के पास जाकर कहा कि आप अपनी मैना नाम की कन्या का विवाह हिमालय पितरों के पास जाकर के साथ कर दीजिए। पितरों ने शाप को समझकर अपनी कन्या हिमालय को अर्पण कर दी। अनेक प्रकार का दहेज भी दिया। इस प्रकार मैना हिमालय के पास में आनंद से रहने लगी। यहाँ एक बात और आती है। हिमवान जो थे, हिमालय जिनको कहते हैं, महातेजस्वी और समृद्धशाली, उनके दो स्वरूप हैं, प्रसिद्ध हैं। एक तो है उनका स्थावर और दूसरा है जंगम। संक्षेप में जो स्थावर है उनका स्वरूप, उसका तो है ये कि स्थावर या सूक्ष्म एक ही कहलाता है। उनके पास सब कुछ था,
देवता ऋषि सिद्ध मुनि पर्वत का आश्रय लेकर रहते थे। यह उनका स्थावर स्वरूप है। वृक्षों से व्याप्त, शिव को बहुत ही प्रिय, तपस्या करने का स्थान, महात्माओं को भी पावन करने वाला था। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो हिमवान के ऊपर तपस्या करता है। और बर्फ का, हिम का तो वो खजाना ही है। एक समय गिरिवर हिमालय ने अपनी कुल परंपरा बनाए रखने के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा भी की। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और अपनी आपकी जो ज्येष्ठ पुत्री मैना है वह मंगल रूपिणी, उसका विवाह हिमवान पर्वत से कर दें। देवताओं की बात सुनकर परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और इस तरह से मैना हिमवान की पत्नी हुई। शादी हो जाती है। अब मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की थी, अभी दक्ष की चर्चा फिर होगी इसमें, उनकी 60 कन्याएं थीं जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह कर दिया। उन कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा। दक्ष की एक कन्या का नाम था स्वधा। स्वधा नाम की जो कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था, तो स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी थी, धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना, मझली पुत्री का नाम धन्या और सबसे छोटी पुत्री का नाम कलावती था। ये सुधा नाम की जो पुत्री थी, उसकी शादी पितरों के साथ हुई। पितरों, ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले मैंने तुम्हें कथा सुनाई थी, दक्ष की 60 कन्याएं थी, उनमें से पितरों को ब्याही थी सुधा। उसकी 3 कन्याएं थी, एक मैना, एक धन्या और एक कलावती। एक बार तीनों बहनें श्वेत दूप पर भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आईं। वे भगवान को प्रणाम करके सबके द्वारा सम्मानित होकर वहीं बैठ गईं। उसी समय सनकादिक मुनि भी वहां आए और इन कन्याओं ने उनको खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। सनकादिक मुनि हैं, ये 4 भाई रहते हैं, ब्रह्मा जी के अयुनुज पुत्र हैं ये, या ये कहें कि भगवान विष्णु का पहला अवतार ही ये है। ये सनकादि मुनि, ये 4 रहते हैं, इनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। ये बड़े तेजस्वी हैं, उग्र हैं, उग्र तेजस्वी है और इनका आवागमन कहीं भी है, कहीं इनका कोई रोकता नहीं है और ये कहीं भी आ जा सकते हैं। भूलोक में, भूअरलोक में, स्वर्गलोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, कहीं भी चले जाते हैं। इसी तरह जी अतल वितल तल तलातल इत्यादि पाताल में भी चले जाते हैं। और ऐसा ही उन्होंने उस समय श्वेत धूप में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वो आए। वहाँ ये तीनों लड़कियां बैठी रहीं, उनका सबने तो सत्कार किया, लेकिन इन तीनों लड़कियों ने उन्हें ना तो प्रणाम किया, ना कोई खड़ी भी नहीं हुई। जबकि उन महर्षियों को देखकर सभी लोग उनका आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। तब उन्होंने देखा, वे बैठी रहीं। उसी समय सनकादिक आए और सबके द्वारा सम्मानित हुए, बैठ गए और इन कन्याओं से कहने लगे कि पितरों की कन्याओं, हमारे आने का तुम्हें
प्रसन्नता नहीं हुई, तुम खड़ी भी नहीं हुई, न प्रणाम किया, तुमने श्रुति का भेद नहीं, तुम श्रुतियाँ नहीं जानती हो। अब श्रुति क्या है? ये हमारे वेदों के एक अंग है। श्रुतियाँ एक बहुत अच्छे सनातन साहित्य के अंग हैं। तुम उसको नहीं जानती हो, पढ़ा नहीं है कि जाओ तुम स्वर्ग से नीचे गिरकर मनुष्य की स्त्रियां बन जाओ। अब साप को सुनकर तीनों बहनें कहने लगी कि मुनिवरु, हमारे अपराध क्या है? अगर अपराध है तो उसको क्षमा करो, हम खड़े नहीं हो पाए तो हम पर कृपा करो कि हमें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। सनकादि कहने लगी, सनकादिक कहने लगे, अब तुम हमारा शोक नाशक वचन भी सुन लो। संसार में विष्णु का अंश जो हिमालय मृत्युलोक में वर्तमान है, वह ज्येष्ठ पुत्री मैना उसी को की पत्नी होगी, इसी की पुत्री पार्वती होंगी। वाह! ये तीन बहनें जो बैठी रही थीं, जिनको श्राप दिया पृथ्वी पर आने का सनकादिक ने, तो सनकादि मुनि और नारद जी, इनके द्वारा जो भी काम किए जाते थे जनहित में होते थे। लगता था जैसे श्राप दे दिया गया। सत्य तो है, इनको श्राप के पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ा उत्तम कारण मौजूद रहता था, जनहित हो जाए ऐसा कारण रहता था। तो उन्होंने कहा कि मैना जो बड़ी पुत्री है, यह हिमवान की पत्नी होगी, इसी की पुत्री पार्वती जी भी होंगी। अब दूसरी लड़की जिसका नाम था धन्या, यह जनक सीरध्वज नाम के जनक की पत्नी होकर सीता माता की माता होगी, सीता इसकी पुत्री होंगी। और कलावती जो तीसरी लड़की थी, जो वृषभानु की पत्नी होकर राधा माता को जन्म देगी। मैना की पार्वती उत्पन्न होकर कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त करेंगी। धन्या जो सुनैना, धन्या को सुनैना भी कहते हैं, वो सीता की माता होंगी और सीता जी राम की पत्नी होकर अनेक लीला करेंगी। और कलावती कीर्ति के नाम से भी इनको न जाना जाता है। इनकी सुता राधा होकर साक्षात गौलोक वासिनी गुप्त स्नेह में बंधी हुई श्री कृष्ण की प्रिया होकर मृत्युलोक में अनेक लीलाएं करेंगी। इस प्रकार तुम तीनों पितृ कन्याएं पाप रहित साप रहित होकर पुनः स्वर्ग में वास करोगी। वाह! ये तीन कन्याएं जो पितरों की थी, पितरों को ब्याही थी दक्ष की एक लड़की, उसका नाम था स्वधा। स्वधा से तीन कन्याएं ने जन्म लिया। एक का नाम मैना था, दूसरी का नाम धन्या था और तीसरी का नाम कलावती था। मैना ने पार्वती जी को जन्म दिया, सुनैना यानी कि धन्या ने सीता जी को जन्म दिया। सीता वैसे तो अयोनिजा थी, लेकिन जनक जी की पत्नी थी, इसलिए वो माता की स्थान रखती थी। और तीसरी वृषभानु नाम के गोप को ब्याही थी, उनसे राधा का जन्म हुआ। हैं जी सब अयोनिज एक तरह से, क्योंकि महाशक्ति ने ही तीन अंशों से अवतार ग्रहण किया था और भगवान कृष्ण की प्रेयसी रही और गोलोक धाम की वासनी हुई। गोलोक धाम में गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की प्रिया होकर मृत्युलोक में भी अनेक लीलाएं माता राधा ने की। सनत कुमार कहने लगे, तीनों कन्याओं तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला है। और उन्होंने यही सब कह दिया जो हमने आप लोगों से कहा। व्यास जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई
घूमते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में। एक समय विष्णु आदि देवगण सभी मिलकर हिमालय के यहाँ पधारे। हिमालय गिरिराज सभी देवों का स्वागत सत्कार किया। सभी देवों ने हिमालय से जगत माता उमा की उपासना पूजा करने को कहा। गिरिराज ने कहा ऐसा ही होगा। सभी देवता जगदम्बा का स्मरण करके श्रद्धा से स्तुति करने लगे। देव्यो में जगतामं शिवलोक निवासिनी सदाशिव प्रिय दुर्गे त्वाम नमामि महेश्वरी। देवता कहने लगे हे माता जगदमाता उमा, हे शिवलोक निवासिनी, हे सदा से प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दुर्गा की बड़ी देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति और वंदना की। जगन माता दुर्गा स्तुति सुनकर देवताओं के सामने प्रकट हो गई, जिनके अंगों की कांति करोड़ों सूर्यों के समान, अंग प्रत्यंग शोभायमान, तेज राशि के समान, उपमा रहित शिवलोक में निवास करने वाली, तीनों देवों को पैदा करने वाली, कल्याणमयी, दुखों का नाश करने वाली, दुर्गा ही नाम है इसलिए दुखों का नाश करने के कारण, दुर्गति का नाश करने के कारण इनको दुर्गा माता कहते हैं। तो दुर्गों का नाश करने वाली और स्वजनों को तारने वाली अलौकिक शोभायमान हो रही थी। दुर्गा को सामने देख करके देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। दुर्गा कहलाने वाली माता आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गा कहने लगी हे देवो, मैंने आपका मनोभाव जान लिया है, मेरी बात सुनो। मैना इस समय मनोयोग से मेरी ही आराधना कर रही है। तुम्हारी और मैना की प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। मैं हिमालय के घर प्रकट होकर संसार को सुख दूंगी। और दक्ष यज्ञ में जब मैंने अपना शरीर त्यागा था उसी समय मैंने श्री हरि से यही कामना की थी, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। आहा, जगदम्बा कहती हैं जब मैंने सती के रूप में अपने आप को भस्म किया था तब उस समय हमने भगवान विष्णु से यह वर मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान श्री हरि, आप प्रसन्न तो हैं और हम आपसे वरदान मांगते हैं कि मैं हर जन्म में भगवान शंकर की ही पत्नी रहूं, अनुराग उसी में रहे। उसी समय से शिव मेरी अस्थियों की माला पहन करके मेरे ब्रह में घूमते रहते हैं। वैसे वो बेकार रहे थे, अजित हैं, अविनाशी हैं, परिपूर्ण स्वामी हैं, माया के अधीश्वर हैं। उनको काम और मोह से क्या लेना देना। भगवान शंकर तो सदा शिव योगी हैं। हे प्रभु, रुद्र ही भी मेरा पाणी ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। अब मैं मैनास जो हिमालय की पत्नी है उसके यहाँ प्रकट जन्म लेकर लौकिक गति दिखाऊंगी। अब आप अपने अपने स्थानों को जाओ और महादेव का चिंतन करो, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह से मैना ने भारी तपस्या शुरू कर दी पार्वती को प्राप्त करने के लिए। नारद जी कहते हैं हे देव, मैना ने जिस प्रकार तप किया और कैसे पार्वती का उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म हुआ, कहिए। ब्रह्मा जी बोले नारद, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश करके चली गई थी तभी से हिमालय और मैना निरंतर सदाशिव की आराधना भक्ति भाव से करते थे। ब्राह्मणों को दान देते, चैत्र मास से आरंभ करके भगवती की चिन्मयी मूर्ति बनाकर अनेक प्रकार से पूजा करती थीं। कभी व्रत धारण करके, कभी निराहार रहकर, कभी जल पीकर। और इस प्रकार मैना ने 29 वर्ष तक निराहार सदाशिव की कठोर आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होकर मैना से कहने लगी, वाह। मैना ने माता पार्वती का चिंतन करते हुए 29 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर साधना की। उससे प्रसन्न हो गई। वरम ब्रोहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहम गिरिकामिनी। देवी कहने लगी, हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांग लो। ऐसा कहकर
भगवती ने मैना को प्रसन्न होकर आलिंगन कर लिया। वाह! जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई और उनके गले लग गई। मैना ने कहा, माता महीम सदानंदाम भक्त शोक विनाशिनीम आकल्पम वनितानाम च प्राणिनाम बुद्धि रूपिणीम। मैना बोली, हे माता, आप ही सदा आनंद की स्वरूपिणी हो। मैना ने कहा, किससे? जगदम्बा से। जब वो प्रकट हो गए, आप सदा आनंद रूपिणी हो, भक्तों के सुख को दूर करने वाली हो, कल्प पर्यंत स्त्री जन और प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हो। इस प्रकार से विनती सुनकर प्रसन्न होकर भगवती मैना ने मैना से वरदान मांगने को कहा। माता पार्वती ने। मैना कहने लगी, शिवे, भवानी, माहेश्वरी, आपकी जय हो। यदि आप वरदान दे रही हैं तो पहला वरदान यह दो कि मेरे दीर्घायु, बलवान, रिद्धि सिद्धि युक्त 100 पुत्र हों, और दूसरा वरदान यह दो कि आप ही गुणवान, रूपवान, त्रिलोक में पूजित, आनंद देने वाली मेरी पुत्री होकर कालांतर में रुद्र पत्नी होकर लोक में लीला विस्तार करो। दुर्गा ने तथास्तु कहकर मैना को आश्वस्त कर दिया। मैना ने पहले 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आप मेरी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी बनो और इस संसार में लीलाएं करो। दुर्गा ने तथास्तु कह दिया, आश्वस्त कर दिया। वाह! कालांतर में मैना के दुर्गा जी की कृपा से 100 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र तो मैनाक पर्वत हुआ। मैनाक, जो मैनाक हो श्रमहारी, हनुमान जी के लिए जो निकला था श्रम थकान मिटाने को, जिसने समुद्र से मित्रता की, वह इंद्र पर्वत के से क्रुद्ध हुआ था। जब इंद्र पर्वतों से क्रुद्ध हुआ तब उसने पर्वतों के पक्ष काट दिए थे पंखे। उस समय केवल मैनाक ही समुद्र में सकुशल बचा था। उसी के पक्ष कटने से बच गए थे। सभी पुत्रों में वही श्रेष्ठ था। कालांतर में मैना के उदर से जगदम्बा को आई जानकर विष्णु आदि देवता उनकी गर्भ की स्तुति करने लगे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्य सत्य रूपिणी। देवता कहने लगे, हे दुर्गे, हे जगदम्बा, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्यनारायणी, हे सत्य स्वरूपणी, आपकी जय हो। समय आने पर 10वें महीने में जगदम्बा के गर्भ से बहिर्भूत होने की इच्छा प्रकट की। उस समय आकाश निर्मल, वन, सागर, पृथ्वी मनमोहक हो गए। सरोवरों का जल शुद्ध हो गया और उसमें कमल खिलने लगे। मंद मंद सुगंधित पद्म चलने लगी और चारों तरफ हर्ष का वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, भगवती बसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास में की 9वीं तिथि तथा मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा के समान अंबिका प्रकट हुई। मैना के गर्भ में आना तो भाव में था। जैसे समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी प्रकार मैना के गर्भ से प्रकट हुई। उस समय मेघ गरज गरज कर वर्षा कर रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी और पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। हिमालय मैना के महल में आनंद छा गया। आकाश में आकर विष्णु आदि देवता दिव्य रूपा शिवलोक वासिनी जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देवकारी कतरी त्वाम ही सदा तत्सत्वाम नमामहे। देवता बोले, हे जगदम्बा, हे महादेवी, सबकी सिद्धि विधान करने वाली आप देवता, देवों का कार्य करने वाली हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपने मैना और देवताओं का मनोरथ तो पूर्ण कर दिया है, अब शिव जी का भी मनोरथ पूर्ण कर दो। ऐसे विनम्र वचनों से नमन करके देवगण अपने अपने स्थान को चले गए। मैना कहने लगी, देवी, अब आप कन्या का रूप धारण कर लीजिए, हमको बाल लीलाओं का आनंद दीजिए। भगवती कहने लगी, पूर्व काल में मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कन्या होने का वरदान दिया था। अब समय आना पर मैं तुम्हारी कन्या हो गई हूँ।
मैना से ऐसा कहकर देवी ने लौकिक गति का आश्रय लिया और कन्या रूप से रुदन करने लगी। हिमालय प्रसन्न हो गए, बड़े बड़े दान दिए, ब्राह्मणों याचकों का दान मान से संपन्न किया। अनेकों प्रकार के वाद्य बजने लगे, मंगल गान होने लगे, जात कर्म आदि संस्कार कराए गए। महाराज हिमालय ने धूमधाम से कन्या उत्पन्न होने की खुशी में बड़ा उत्सव मनाया। याचकों को मनचाहा दान दिया, विप्रों को और जिसने जो मांगा सो दिया, सभी को प्रसन्न किया। तदनंतर ऋषि मुनियों को बुला करके कन्या का नामकरण कराया गया। सभी मुनियों ने नामकरण किया पार्वती जी का। और क्या है नामकरण? काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमवती तथा बगलामुखी सिद्धि विद्या मातंगी कमलात्मिके इत्यादि पद्यम प्रणीतम नामेत्यर्थः। ऋषियों ने काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता विद्या धूमावती बगलामुखी सिद्धि विद्या मातंगी कमलात्मिका आदि नाम रख के हिमालय से प्रचुर मात्रा में दान द्रव्य प्राप्त किया। महाराज हिमालय से विदा लेकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार सुंदर अंगों वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसको कुलोचित नाम लेकर सभी पुकारने लगे, दुलारने लगे। जैसे दीपक की बड़ी शिखा से मंदिर प्रकाशित और शोभायमान होता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय का महल पार्वती कन्या से शोभायमान होने लगा और पार्वती द्वितीय चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मित्रों, इस तरह पार्वती जी के जन्म की कथा शुरू होती है पार्वती खंड से। आप सब लोग ने इसको सुना। चैत्र मास में इनका जन्म हुआ, अर्धरात्रि में हुआ। मृगशिरा नक्षत्र था उस दिन। बसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र की आधी रात के समय भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया। आगे की कथा कल से सुनाऊंगा। वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान शिव जी कृपा करें। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, वंदे मातरम।